तालिबान बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी खबर तालिबान के अंदर से मिल रही है और तालिबान किसी भी हालत में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। इन द मिडिल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चैंपियंस ट्रॉफी तक को खतरे में डाल चुका है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ठेंगा दिखा चुका है। यह आशंका हम लगातार जता रहे थे, दुनिया को चिता रहे थे, शहबाज और मुनीर की पोल खोल रहे थे और हुआ भी वही। सूत्रों के हवाले से अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में है तालिबान। सूत्र ये बता रहे हैं जो एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद काबुल में बैठकों का दौर जारी है। डोरंड लाइन पर भीषण जंग होने वाली है, यह भी सूत्र बता रहे हैं। अटक तक घुसकर तालिबान मारने की तैयारी कर रहा है, यह भी खबर मिल रही है, क्योंकि तालिबान के पास हथियारों के जखीरे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ने बहुत बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ छोड़कर वो निकला है चंद सालों पहले, इसलिए बड़ी मात्रा में हथियार है तालिबान के पास और साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी है? पाकिस्तान ने वजीरिस्तान इलाके पर हवाई हमला किया जिसमें 100 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई। इस इलाके में आम नागरिकों के घरों पर बमबारी हुई और एक दर्दनाक खबर यह भी है कि इस हमले में दक्षिण वजीरिस्तान में रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा मासूमों की जान गई है, अगर अफगान मीडिया की माने। लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने फिर से मासूमों की जान ली है एयर स्ट्राइक के नाम पर। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चंद घंटों की दूरी पर है, ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को लेकर एक बार फिर से तूल मिलना चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने बॉर्डर की तरफ मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। टैंकों को पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर रहा है तालिबान के सैकड़ों लड़ाके भी पाक बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। करीब 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए यह तस्वीर जो आई है यह अफगानिस्तान से आई है, जहां पर टैंक्स और बाकी सामान को अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन, उनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से स्ट्राइक कर चुका है। सुहेल जी, क्या कहेंगे? क्या इस बार तालिबान का एक्शन प्लान क्या है और रणनीति क्या रहेगी? हम नहीं चाहते कि किसी हमारी नेबर के साथ वॉर हो, लेकिन ये हमारा हक है कि अपनी सरजमीन से दिफा करें और किसी वायलेशन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ मसाइल है नेबरिंग कंट्रीज़ में जो वो खुद नेचर में दाखिली मसाइल है, वो उसको दाखिली तौर पर इंटरनली उसको हल करना चाहिए, बजाय ये कि दूसरे को ब्लेम करे और वो ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करे। बिकॉज़ ये तरीक़ा मसाइल के हल का नहीं है, बल इससे मसाइल और भी पेचीदा हो जाते हैं, एस्केलेशन बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो नेबरिंग मुल्क है। हम चाहते हैं हमारे नेबरहुड में और रीजन में पीस हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो। लेकिन ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के बारे में किसी मुल्क का मिलिट्री अप्रोच और प्रेशर काबिल कबूल नहीं है और न ये मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज़ है, न अब है वो न माजी में इसने नतीजा दिया है। लिहाजा सबको चाहिए कि इस अप्रोच पर ठंडे दिमाग से गौर करें, ये सबकी मसलहत में है और सब के मुफाद में है। तो किसी तरह का मिलिट्री एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपने एक्सक्लूसिव बयान सुना सुहेल शाहीन का, जो प्रवक्ता है तालिबान के, वो कह रहे हैं
कोई भी मिलिट्री एक्शन होगा उसका जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि तालिबान किसी मिलिट्री एक्शन के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी भी तरह के एक्शन को स्वीकार नहीं करेगा और उसका जवाब मिलेगा, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे। और इसलिए सवाल यह कि तालिबान ने किया ऐलान जंग, शहबाज और मुनीर कांप रहे थर-थर। सवाल यह कि तालिबान का बदलापुर और खटाई में चैंपियंस ट्रॉफी, और सवाल यह कि बॉर्डर पर जंग पाकिस्तान कैसे करेगा सुरक्षा के प्रबंध। शुरुआत में सज्जाद बुखारी जी आपसे करूंगा। मैंने आपको कई बार बताया ये बात, मैंने आपको कई बार यह भी समझाया कि आप तालिबान से बार बार जिस हिसाब से पंगे ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपने तालिबान को उस वक्त छेड़ा जिस वक्त मिडिल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच हैं। और अभी हमने आपको सुहेल शाहीन को सुनवाया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन का करारा जवाब देंगे, और कुछ तस्वीरें भी आई है मेरे पास, वो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। पाकिस्तान चीजों को बनाने के बजाय और बिगाड़ क्यों देता है, सज्जाद बुखारी जी? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को, और मेरे जो अस्सलाम वालेकुम जो मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। सबसे पहले विवेक जी आपको वेलकम बैक कहता हूं। आप कुछ दिन आपकी गैर हाजिरी थी, आप की एब्सेंस जो थी उसको हमने मिस किया है सब ने। आपने अपने इब्तदाइये में और अपने अपनी गुफ्तगू में ख़ास तौर पर सुहेल शाहीन का आपने एक साउंड बाइट चलाया, उनकी एक ऑडियो चलाई। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो आपके साथ इस वक्त बराह रास्त हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद वही वखान वाला मामला जो आपने उठाया था कि हमने वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है, वो जो आपने झूठी खबर चलाई थी, तो उस दिन भी यही साउंड बाइट मुझे लग रहा है कि ये वही साउंड बाइट है। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने दोबारा वही साउंड बाइट चला दी है और उनकी ऑडियो चला दी है। क्या है कि एक महीने में सुहेल शाहीन की आवाज तो बदल नहीं जाएगी, नहीं, एक महीने में सुहेल शाहीन का स्टैंड बदल तो नहीं जाएगा। मैंने पूछा कि भाई आप पर दोबारा एयर स्ट्राइक हुआ, आप क्या करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, वो आपने देखिए ना, मेरी बात सुने, आपने उनकी पुरानी साउंड बाइट चलाई है ना, आपने उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, पहले से रिकॉर्डेड थी ना, देखिए वो तो पता चल रहा था। बहरहाल नहीं, हम उनको क्रॉस क्वेश्चन क्यों करें? नहीं, भाई उनका स्टैंड जानने के लिए हमने बुलाया था, हमने 2 मिनट का वक्त मांगा था उनके व्यस्त कार्यक्रम में से, उन्होंने अपना 2 मिनट का वक्त दिया, वो जवाब दिया, उसके बाद वो चले गए। चले देर के लिए अगर सुहेल शाहीन साहब की हम गुफ्तगू, उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। किसी भी रियासत को, किसी भी मुल्क को लीड करने वाली जो भी जमात होगी या उनके नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यही कहेंगे जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है हम नेबरहुड में भी पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई भी हमारे दरमियान जो है वो तनाज़ा ना हो। और हम भी यही कहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी तनाज़ा ना था, ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि हमारा तो और अफगानिस्तान का जो है वो तो जन्मों जन्मों का साथ है। क्योंकि हमारे जानते हैं कि खित्ता खुरासान जो है वो पूरी दुनिया में, आपको पता है कि ये जो इनकलाब बर्पा करेगा, जहां जहां पे कत्लो गारत है, जहां जहां पे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, तो अफगानिस्तान तो वो सरजमीन है। मसला हमारा सिर्फ ये है कि जो टीटीपी है, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंस में, जिसमें पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, कुनड़ और कुर्सनाट साइड पर भी जो है वो मौजूद है। उनके ट्रेनिंग कैंप्स का भी हमने बताया है, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का खुद भी एतराफ़ किया था कि वहाँ रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और यही एतराफ़ जो है वो अब्दुल्ला ने और अशरफ गनी भी कर चुके थे कि इन एरियाज में उनकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। तो उसी बात को उन्होंने तस्लीम भी किया था। तो अगर तो कोई ऑपरेशन होता है और अगर कोई पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, देखिए अभी आप लोगों ने एक सरहदी खिलाफ वर्जी की थी, हमने आपको सबक सिखा दिया, आपका पायलट भेजा था, फिर अभिनंदन जो है उसको हमने कितनी इज्जत से जो है वो आपको वापस किया। हालांकि इतनी जल्दी उनको वापस इतनी इज्जत से वापस करना था तो आप कुलभूषण जाधव को वापस कर देते। आप लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि भाई भारत हमला करने वाला है 9 बजे तक, ये आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, बोलिएगा तो फिर से सुनवा दूंगा, कई बार सुनवा चुका हूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान आपका भाई है। अरे कैसा तालिबान आपका भाई है कि घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और बार बार तालिबान ये कहता है कि आपने मासूम बच्चों, महिलाओं को मार दिया। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी यार, वो कल मैंने गया, बड़ा एहतजाज किया है मैंने कदाफी स्टेडियम में कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सिक्योरिटी का मसला है इसलिए हमने फ्लैग नहीं लगाया। तो मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूं, क्योंकि अरे हम इन सब ओछी हरकतों में नहीं आते। हमारी जर्सी पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा हुआ है, दिल बड़ा कीजिए। भारत जैसा होने के लिए अभी आपको 100 साल का वक्त लगेगा कम से कम, उस सोच तक आने में। उस सोच तक आने में आपको 100 साल का वक्त लगेगा सज्जाद बुखारी जी, उस सोच तक आने में आप उस सोच तक आ नहीं पाएंगे, पहली बात।
अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है। हमदर्दी का इजहार भी करता हूं। आप हमदर्दी का टीटीपी, इजहार भी। पीएलए, तालिबान का मुकाबला तो कीजिए पहले। आप ये स्मॉल फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप कहते भारत भारत भारत, अरे भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर दिया, आपका तैयारा गिरा दिया और बरमाश चला दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई साहब, एक छोटा सा गुट टीटीपी नहीं संभल रहा आपसे। तालिबान कह रहा है कि अभी हम आपके साथ जो आपने मसाइल किया उसका आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आप चले जा रहे गद्दाफी स्टेडियम पर। आपको एक बात बताऊं विवेक जी, आपने टीटीपी का सिर्फ जिक्र किया ना, तो आपकी उम्र भी जो है वो अभी तक बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान का माजी, क्योंकि हम तो 70 साल से आपको भी भुगत रहे हैं। सोवियत यूनियन वार में भी हम भुगते, जब आप दूसरे कैंप में जाकर बैठे हुए थे, हमने टीटीपी को भी भुगता है। हम तो भाई इस टाइम पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया। आपको पता है हमने कौन सी जंग लड़ी है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ी है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? नहीं, इसमें भी आप गलत फहमी में हैं। अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आपकी शुरू हुई है। जंग 70 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमने लड़ी है। अब आपको चखाया जा रहा है। आपको अब स्वाद पता चलेगा कि भाई कैसा होता है आतंकवाद, टेररिज्म का स्वाद। अब आपको वो खुद चाट रहे हैं, खा रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत हो रही है। आपने वो टर्माइट्स पाले हुए हैं जो आपको खाने पे तुले हुए हैं। मेरी बात सुने। और ये जो तालिबान, ये जो मैंने तस्वीर लगाई है, ये तालिबान के जो 15,000 लड़ाके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसकी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। ख्याल रखिए कहीं गजवा हिंद वाला मामला ना हो जाए। आप इनको बार बार विजुअल्स बहुत ज्यादा चला रहे हैं। गजवा हिंद वाला मामला होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो कल होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। रुख न करते हैं। ये मैं नाम बता दूं, नाम बता दूं, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पाकिस्तान। 4 हो गए? 4 हुए कि नहीं हुए? संजय कुलकर्णी जी के पास जा रहा हूं। संजय कुलकर्णी जी, क्या एक तालिबान बड़ा थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए? ये तो भाई भाई कहते थे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और वो आप माला लेकर जपते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजय कुलकर्णी जी, श्रीनगर। विवेक, जो वो कह रहे हैं इसमें उन्हें दुख हो रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान ने सोचा था एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर उनको पालने के लिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो 2007 में ये गुट खड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तालिबान के साथ इसके ताल्लुकात है, जिससे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले साल 685 सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। 444 टेरर एक्शंस हुए, जिसमें 685 मारे गए, और तकरीबन इनके 500 फाइटर्स, जिनको ये ख्वारिज कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, वो मारे गए। तो इस तरह के जो है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डुरान लाइन को लेकर के। और डुरान लाइन अलग, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाई हो रही है, और क्यों, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, अगर वो अटैक हेप्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उनका हाइडआउट पे फायर करेंगे, तो तालिबान को के साथ लड़ने के लिए अमेरिका आया, और अमेरिका ने 20 साल के बाद तालिबान को ही सरकार सौंपी। तो अमेरिका ने इनको क्या कहा, बार बार पाकिस्तान को ये कहा कि आपने सांप पाले हैं, और आप अगर ये सोचते हो ये सांप सिर्फ दुश्मन को ही काटेंगे, ऐसे नहीं होगा, या आपको भी काटेंगे एक दिन, ये सोच करके ये हुआ है। तो आज पाकिस्तान उस कतार पे खड़ा है, उसको परेशानी हो रही है, और इतनी जबरदस्त परेशानी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अगर हमला आज तालिबान करता है लगातार, खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा पास है जो इनको परेशान करता है? खैबर पास। और खैबर पास को लेकर के जो दिक्कत आ रही, सारी लॉजिस्टिक्स जो है इनको दे जाए। किसके बीच में झगड़ा है? शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा है। किसको लेकर के झगड़ा है? जमीन को लेकर के झगड़ा है। और कैसा इलाका है जहां पे आप पाकिस्तान की कितनी भी फौज, चाहे वो टेरर हाइडआउट को निकालने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करे, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करे, टैंक्स का इस्तेमाल करे, तो वहां से वो निकलने वाली नहीं है। तो 2000 लंबी डुरान लाइन जो 70% तो नदी के साथ साथ बहती है, और उनको मानना नहीं, किसी को भी मानने को तैयार नहीं, ना पश्तून मानते हैं ना खैबर मानते। तो ऐसे ही वक्त में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान, और बार बार यही नहीं, और कौन सा गीत गाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के कह रहे
बार बार किसके बारे में बात करते हैं? गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो। अरे आप अपना देश भी देखिए, आप अपने देश में देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिल करके आपके बरखलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। और इतनी जबरदस्त 685 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं सिर्फ 2024 में। ये किसके का लड़ते वक्त? तो खैबर पख्तूनख्वा में इनके साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ते वक्त। तो ऐसे हालात बहुत खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, दूसरा इस तरह के सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, और तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के विश्व में दिखाने की कोशिश करे कि सब जगह शांति है। ये दिक्कत है और पाकिस्तान ने खुद ही लड़ना है, तो और कौन लड़ेगा पाकिस्तान के लिए? और उसको लेकर के अब किसको दिक्कत आ रही है? चीन को दिक्कत आ रही है। चीन बार बार इनको कह रहे हैं कि हमारा सीपीसी को लेकर के जिस प्रकार से आप नहीं दे पा रहे, हम घुसेंगे और हम आपको पूरा का पूरा इलाका ले लेंगे। फिर रूस और अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार भी तालिबान के पास है सर। और आप बताइए मुझे, मैं सारे पैनलिस्ट से बड़े ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं। सजाद बुखारी मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराते रहिए, मेरी तो ये दुआ है, लेकिन पता नहीं तालिबान वाले आपके पास कब पहुंच जाए। मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए आप बुखारी जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, ना अमेरिका जितना पैसा आपके पास है नहीं है, ना अमेरिका जितनी ताकत है नहीं है, ना अमेरिका जैसे हथियार आपके पास है नहीं है, ना अमेरिका जैसे ट्रेंड सोल्जर्स हैं नहीं है। जो अमेरिका इतना पैसा, इतने हथियार, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने ट्रेंड सोल्जर्स के बावजूद तालिबान का बाल बांका नहीं कर पाया, 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, आप उसको कहते हैं औकात बताएंगे आप? मॉस्को से पूछें, मॉस्को से पूछें, ठीक है, अमेरिका से पूछें, आप अपने आप से पूछें। 1.5 अरब की आबादी है और 25 करोड़ जो है ना, उन्होंने आपको नाकों चने चपवाए हुए हैं। इतना ही काफी है, बाकी छोड़ें। दुनिया की तालिबान की बात कीजिए, तालिबान की। हसन दुरानी के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं पांचवा एटॉमिक कंट्री है जी यूके। सर ये एटॉमिक कंट्री वाला जो है, बार बार आप ये जो देते रहते हैं डीलिंग, ये बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया निकाल कर लाइए। मैंने आपको क्या कहा? ना अमेरिका जितनी औकात है पाकिस्तान की, ना उतना पैसा है। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे दावे का खंडन कर दीजिए। कहां से मुकाबला करेंगे? और आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच उनको और कुरेद और दिया, 100 सिविलियंस मार गिराए आपने वहां पर जाकर, और कह रहे हैं हमने आतंकियों को मार दिया। मैं कर्नल शैलेंद्र का एक रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद यूके देवनाथ और दुरानी साहब आता हूं। कर्नल शैलेंद्र सर। जय हिंद, नमस्कार। बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में चाहे वो उत्तर पश्चिम की बात कर लें, चाहे कोहाट की बात कर लें, बट हर जगह दुख इस बात का होता है मुझे कि मेरा ही कोई फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कुछ भी कहे, फौजी खून है। वहीं पर भी दुनिया में अगर कोई फौजी गिरता है तो दुख यहाँ पर भी होता है, ये मैं ज़रूर कहूँ। बट फिर भी अब विवेक जी, डिस्कशन एक ऐसा चला हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने सभी पैनलिस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे कि वो थोड़ा बदतमीजी से बीच में ना बोले किसी के भी, क्योंकि उनके बीच में भी कोई नहीं बोला है अब तक। बात आ गई अभिनंदन की। आपने बड़ा अच्छा कोट किया। उन्हीं के पार्लियामेंट में बताया गया था कि अभिनंदन को क्यों छोड़ा गया। जाधव को आपने मांगा, जाधव को इन्होंने जी जान की कोशिश लगा ली कि फांसी दे दे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पूरी दुनिया ने इन्हें एक वो करारा तमाचा मारा है कि ये उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। वो भी एक अपने आप में सच्चाई है, देख सकते हैं। किसी ने कहा एटॉमिक पावर है, यस, कोई शक नहीं, एटॉमिक पावर है, लेकिन अपने आप को इतना छोटे एटॉमिक पावर बनाने वाला अकेला कंट्री है जिसने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास 100-100 ग्राम और पाइया के बम है। आई डोंट नो, अपने आप को या अपने एटॉमिक बम को, इस्लामिक बम को आप सो कॉल्ड इतना छोटा क्यों समझते हैं? इट इज़ अ पावर। तो एटॉमिक पावर बोलो या 100 ग्राम का बम बोलो, अपने आप को 100 ग्राम वाला पावर बोलो तो शायद आपकी अपनी मर्जी होगी। जहां तक बात है, इन्होंने जब हमास को ऑफर किया था अपना बम, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इनको पैसा चाहिए था और वो पैसा मिल नहीं रहा था। जहां तक किसी ने बात करी कि झगड़ा है, झगड़ा मैं बताता हूं, पाकिस्तान का किसी से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान का झगड़ा अपने आप से है, अपनी खुद की नीयत से है, अपनी सरकारी तंत्रों से है। जिस तरीके का टेरर उन्होंने ना केवल अपने कंट्री में फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया